Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free lecture. इस वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। आज आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स और काफ़ी पावरफुल मशीन। इसका क्रमिक विकास इसे बहुत आगे तक लेके चला गया। आज की डेट में कंप्यूटर्स बहुत सारी चीज़ कर सकता है और एक साथ मल्टी वर्क भी कर सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या हुआ कि जैसे हम मानव कोई भी वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ कभी कभी गलती हो जाता है। सपोज अभी बोल दे 4 4 जा कितना होता है, तो आप तो झट से आवाज आएगी आपकी कि 16 होता है सर। तो अगर हम बोल दे जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा, तो आप तुरंत बोल देंगे सर 25। अब यहीं पर क्या होता है कि अगर मैं बोल दूं 479 मल्टीप्लाई बाय 273, तो आप कुछ देर सोचने लगेंगे, कुछ को तो पेपर वर्क की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो इतनी सी कैलकुलेशंस हम मानवों में ठीक ढंग से नहीं हो पाती है जल्दी। कुछ व्यक्ति जो मैथमेटिकल बहुत अच्छे होते हैं वो तुरंत कर देते हैं, बट हम जैसे बच्चों की बातें हो रही है तो हम बच्चों इसमें थोड़े से पेपर वर्क या फिर माइंड लगाने लगते हैं और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जबकि कंप्यूटर आप कितना भी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग दे, ये चुटकियों में काम कर देता है और बिल्कुल एक्यूरेट, कहीं गलती नहीं होती है। हमने जो वो डिविडेशन या मल्टीप्लिकेशन किया उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, बट कंप्यूटर से कुछ भी गलती नहीं होती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? एक्यूरेसी। दूसरा क्या होता है? स्पीड। जो मैंने बताया कि हम कोई भी वर्क करेंगे, जैसे फाइल वर्क कर रहे हैं, स्कूल के रिजल्ट्स बनाने हैं, उसमें कैलकुलेशंस करने हैं, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं है। अगर उसमें आप डाटा इंट्रीज करते हो तो वो कैलकुलेशंस बहुत जल्दी और बहुत ही एक्यूरेट करेंगे, इसमें गलती होने की कहीं भी संभावना नहीं होगी। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में गलतियां होने की संभावना बहुत होती है। तीसरा चलता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। सपोज हम लोग दिन भर में बहुत सारे कार्य करते हैं और एक दिन के कार्य को दूसरे दिन याद भी नहीं रहते हैं। कोई मेन काम ही हमें याद रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो मैं कैसे गया नहीं गया वो रोज मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन किसी दिन मेरा टायर पंचर हो जाए बाइक का या मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो वो दिन मुझे याद रहेगा, मेमोरेबल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक वोलाटाइल जो रैम होता है, एक नॉन वोलाटाइल जो रोम होता है। कंप्यूटर्स भी उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं जो उनमें रनिंग टाइम में चल रहा है, बट अगर इसे ये सेव कर लेते हैं और अपने स्टोरेज डिवाइसेस में रख लेते हैं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है जब तक हम उसे ख़त्म ना करें, फॉर्मेट ना करें या डिलीट ना करें। लेकिन ऐसी स्थिति हम मानवों में नहीं है। हम भूल भी सकते हैं, कोई उल्टा पुल्टा भी मतलब क्रमिक आ सकता है कि पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था। वो बातें हमें एक बातें, एक सेंटेंसेस, एक टाइम एक्यूरेट याद में भी पॉसिबल नहीं रह सकता है। लेकिन कंप्यूटर में अगर मैं सेव कर दूं और बहुत ज़्यादा वर्क भी सेव कर दूं तो भी ये याद रखेगा। अब चलते हैं रिलायबिलिटी। ये ह्यूमंस की अपेक्षा बहुत ही रिलायबल होते हैं। ये कभी बोर नहीं होते हैं, ना थकते हैं। ए कंप्यूटर वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ह्यूमन बींग्स को अगर 8 घंटे लगातार काम कराएं तो ये बोर भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं, इनकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है और फिर से रिचार्ज होने के लिए इन्हें सोना पड़ता है या रेस्ट में आना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में अगला क्या आता है? वर्साटिलिटी। अब वर्साटिलिटी मीन्स क्या होता है कि एक समय में कई कार्य करना। जैसे हम मनुष्य भी
किसी किसी में मनुष्य में टैलेंट होता है कि वो गा भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, भाई पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं, खेल भी अच्छी कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड उसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी मल्टी टैलेंटेड है। बट हम एक बार में डांस कर रहे हैं तो फिर गा भी नहीं सकेंगे, अगर गा डांस दोनों भी कर रहे तो लिख नहीं सकेंगे, ऐसा होता है। बट इसमें है कि कई प्रोग्राम में हम एट ए टाइम वर्क कर सकते हैं। हम गाना बजा दिए हैं वो भी सुन रहे हैं और सॉफ्टवेयर में वर्क भी कर रहे हैं, तो एक साथ कई वर्क हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब है IQ 0 होता है इसका। अब वो कैसे? सपोज हमने एक रोबोट को हुक्म दे दिया कि जाओ जा करके सामने की दुकान से राहुल की दुकान है, उस दुकान से अदरक लेकर आओ। वो जाएगा तो जरूर, क्योंकि वो रोबोट है, उसमें प्रोग्राम किया हुआ है, वो जाएगा। और राहुल के बगल में श्याम लेके बैठा है अदरक, राहुल के पास खत्म हो गया, ये डायरेक्ट जाएगा रोबोट और बोलेगा राहुल मुझे 1 kg अदरक चाहिए। राहुल ने इसे बोल दिया कि नहीं मेरे पास तो अदरक नहीं है बगल वाले से ले लो। लेकिन इसको IQ नहीं है कि ये सोच पाएगा कि भाई मुझे मेरे मास्टर ने जो बोला है कि जाकर राहुल से लेना है तो फिर राहुल से ही लेंगे, ये और किसी से नहीं लेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसलिए इसका IQ बिल्कुल 0 है। इसे फीलिंग्स भी नहीं है, इसके पास मतलब ये भी नहीं है कि क्या मुझे महसूस हो रही है, अभी सर्द महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, कोई मुझे गालियां दे रहा है, कोई मुझे गंदी बातें बोल रहा है या कोई मुझे अच्छी बातें बोल रही है, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करते हैं, जो जो इनपुट देंगे यूजर्स उसी का प्रोसेसेस होगा और उसी के अनुसार उसके आउटपुट और रिजल्ट्स भी आएंगे। इसके पास नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इसके पास डिसीजन लेने का भी पावर नहीं है। अगर मान लीजिए कि अभी वो राहुल बेच रहा था और वो उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो बगल में श्याम जो है वो अदरक लेकर बैठा है, उससे ले लो, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सका कि हाँ मुझे लेना है या नहीं लेना है। इसमें जो प्रोग्राम किया हुआ था इसके मालिक के द्वारा यानी यूजर के द्वारा, ये ठीक वही काम करके वापस लौट जाता है, यानी खाली हाथ वापस लौट जाएगा। अगर राहुल के पास अदरक नहीं है तो ये दूसरी दुकान से अदरक नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है।